आजकल के इस अर्थ युग में बहुत से लोग अच्छी कमाई करना चाहते हैं। अब तो खेती किसानी में पढ़े लिखे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और खेती के जरिए अच्छी आमदनी कर रहे हैं। अगर आप भी खेती के जरिए अच्छा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो आज हम आपको तरबूज की खेती के बारे में बता रहे हैं। इस बिजनेस में तरबूज की फसल उगाने से सीधा डबल इनकम होती है। झारखंड के हजारीबाग में कुछ महिला किसानों ने तरबूज की खेती के जरिए मोटी कमाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारीबाग के चरही में रहने वाली महिला किसानों ने 200 एकड़ जमीन पर 700 महिलाओं ने तरबूज की खेती कर लाखों का मुनाफा कमाया है। इन सभी महिलाओं के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। फिर सभी महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया और खेती के लिए एक बड़ी जमीन तैयार कर खेती करने लगी, जिससे इनकी कमाई दोगुनी हो गई। तरबूज की खेती के लिए जरूरी जलवायु और मिट्टी। तरबूज की खेती के लिए गर्म और औसत नमी वाला एरिया सबसे बेस्ट होता है। इसके पौधों को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। रेतीली दोमट मिट्टी में तरबूज के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसकी खेती नदियों की खाली जगहों पर सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.0 से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई फरवरी महीने में की जाती है। वहीं नदियों के किनारे खेती करने पर बुआई मार्च तक करनी चाहिए। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल तक तरबूज की बुआई हो जाती है। तरबूज के फलों की तुड़ाई। तरबूज के फलों को बुआई से लगभग 2-3 महीने के बाद आप तोड़ सकते हैं। हर किस्म पर फलों का आकार और रंग सब डिपेंड करता है। आप फलों को दबाकर भी देख सकते हैं कि अभी फल पका है या कच्चा है। अगर फलों को दूर भेजना है तो पहले ही फलों को तोड़ लेना चाहिए। फलों को डंठल से अलग करने के लिए तेज चाकू का प्रयोग करें। इसके अलावा फलों को तोड़कर ठंडी जगह पर इकट्ठा कर स्टोर करें। तरबूज से कमाई। 1 हेक्टेयर के खेत में तरबूज की उन्नत किस्मों से औसतन पैदावार करीब 200 क्विंटल से 600 क्विंटल तक होती है। इसका बाजार भाव 8 से 10 रुपए प्रति किलो है, जिससे किसान एक बार की फसल से 2 से 3 लाख की कमाई आसानी से कर सकते हैं। वहीं तरबूज खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में की जाती है। अन्य फलों की फसलों के मुकाबले इस फल में कम समय में कम खाद और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है।